अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ हैं। अफनानुल्लाह साहब की क्या वजह है कि आपकी तरफ से उस तरह का कोई सियासी तौर पर टारगेट नहीं किया जा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जबकि आपने भी ज़ाहिर है कराची में इलेक्शन लड़ना है, सिंध में भी आपकी प्रेजेंस है, लेकिन बिलावल साहब मुसलसल नौजवानों की बात करते हैं, वो इतना तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देखते। तहरीक इंसाफ निशाना ज़्यादा नून लीग को बनाती है, नून लीग ज़्यादा तहरीक इंसाफ को, लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मियाँ साहब कि वो मुझे क्यों निकाला से अब मुझे क्यों बुलाया, इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये अब नविश्ता दीवार है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीतने जा रही है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं चौथी दफ़ा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके ख्वाब टूट गए, जिन्होंने ख्वाब देखे थे कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे या उनकी हुकूमत आ जाएगी, तो ज़ाहिर है जब वो ख्वाब टूटे हैं तो उसकी तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो तकलीफ़ हालांकि हमारी जो है वजह से वो नहीं बन रहा है, वो तो ज़ाहिर उनकी अपनी परफॉर्मेंस है कुछ नहीं, तो आवाम किस चीज़ के ऊपर उन्हें वोट डाले, लेकिन तो इसलिए शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो तो कह रहे हैं कि सिंध में जो इनकलाब लाए हैं अब वक्त आ गया पूरे मुल्क में लाने का, बिलावल ने कहा है। अगर ये बात खड़े होके ये कहें लाहौर में कि मैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा, तो आप यकीन करें इनको जो 2 4 5 वोट पढ़ने वो भी नहीं पड़ेंगे। वो तो आ रहे हैं लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं अफनान साहब, बिलावल साहब का कहा जा रहा है वो तो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले वो इलेक्शन लड़ ले, अपना शौक पूरा करें लड़ने का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी जो ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि पीपल पार्टी तकरीबन सिंध से बाहर कहीं भी नहीं है। तो अब उसकी जो वजह है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, उसकी वजह हम नहीं है। तो वो ज़ाहिर है अगर वो इस नारे के ऊपर कि वो पूरे पाकिस्तान को सिंध जैसा बनाना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि उनको वोट पड़ेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करके आजमा के देख लें। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि ये जो है ये बैकफायर इनकी स्ट्रेटजी कर रही है और मज़ीद करेगी। अच्छा हो ये इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि इन्होंने क्या किया सिंध में पिछले 15 साल में, कैसे जो है सिंध से गुर्बत जो है उसका ख़त्मा किया, कैसे कराची के पानी के मसला हल किया, कैसे जो है वो लाड़काना और शक्कर की मिसालें पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में दी जाती हैं, जैसा वहाँ पे जो है वो रोड सिस्टम है या लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है या बाकी जैसे मामलात हैं। ये अगर बातें करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि हमें बिला वजह टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसकी ये कोई स्ट्रेटजी है आपके लिए, जब आप समझते हैं कि पंजाब में चूंकि उनका वजूद ही नहीं है लिहाजा वो जो मर्जी करते रहे, आपकी लीडरशिप की तरफ से कोई इस तरह का जवाब नहीं दिया जाता? जाहिर है जब इस तरह टेलीविजन पर हम पूछते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन किसी जगह भी किसी कॉर्नर मीटिंग में कहीं जिस तरह मियाँ साहब की कोई स्टेटमेंट हो, कहीं कुछ भी नहीं है आपकी लीडरशिप की तरफ से, कोई भी बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ तरीके इंसाफ टारगेट। देखिए जो हम लोग तो अपने जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उसके ऊपर चल रहे हैं और हम जो है उसके हिसाब से आवाम के पास जा रहे हैं। जो हमने आवाम की खिदमत की है वो किसी और ने नहीं की, कोई उसकी मिसाल ही मौजूद नहीं है, कोई करीब भी नहीं आता। तो हम तो अपने पास ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो काम करेंगे। हम ना किसी को टारगेट करने की हमें ज़रूरत है, ना ही हम जो है वो किसी को टारगेट कर रहे हैं। हमें जो है वो सारे इसलिए टारगेट कर रहे हैं, PTI हो गई, पीपल पार्टी हो गई या बाकी जमातें हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है उनको ये मालूम है कि मैदान के घोड़े हम ही हैं और जीतना हम नहीं है इंशाल्लाह। इसकी एक वजह ये तो नहीं कि दोबारा आपको पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ सकती है, जिस तरह जरदारी साहब आज भी क्रेडिट लेते हैं कि जी शहबाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म हमने बनाया, तो अगर कल को सिचुएशन जिस तरह आप कह रहे हैं जी वो सिंध में है सिर्फ उनकी मौजूदगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है मुश्किलात हो, बलोचिस्तान में भी, तो सिर्फ पंजाब से अगर सीटें आप निकाल भी लेते हैं तो आपको दूसरों की जरूरत पड़ सकती है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की। तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि बाद में जाकर प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसलिए उनको कुछ कहा ही ना जाए। नहीं, देखिए बात यह है कि हमने 18वीं तरमीम इनके साथ मिलके की, फिर डेवोल्यूशन हुई पूरी की पूरी, हमने सूबों को जो है विफाक को मजबूत किया, जो ये तमाम चीज़ें हमने मिलके की हैं। और आगे आने वाले वक्त में भी जो है वो मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जो है वो मामलात को आगे लेके चलें और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करके और जमातों को भी इसके अंदर आने की दावत दी जाए। तो हम तो ये समझते हैं, और आपको पता है हम ना हमारा बयानिया झूठ के ऊपर बनता है, ना हमें झूठ बोलने की जरूरत है, हमने तो जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात करनी है। अच्छा, तो इसलिए जो है ये इनका और हमारा फर्क। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो मैंने खुद सुना है नून लीग लीडरशिप की तरफ से भी कि जी बड़ा अहम होता है कि हवा किस तरफ किया है, तो इस वक्त नून लीग के साथ है, मगर ये निगरान वज़ीर दाखिला का अचानक पहले खुद कहना कि जी मैं अगर कहीं और होता तो नून लीग में होता अगर वज़ीर दाखिला ना बनता तो, लेकिन फिर अचानक पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाना, फिर कई इलेक्टेबल्स का जाना, अभी हाल ही में साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान का जाना, तो आपको लगता है कहीं पीपल्स पार्टी भी कहीं बातचीत चला रही है अपनी? देखिए ज़ाहिर वो हर किसी का ये हक है ना कि वो अपनी अपनी सियासत भी करे और वो हर किसी की
का ये भी हक है कि वो ये ख्वाहिश रखे कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहता है या वो जो है वो उस दौड़ में है, तो उसकी उनकी ख्वाहिश जो है वो अपने मुताबिक वो करें, इसमें कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है जमहूरी निज़ाम में यही होता है, हर कोई अपनी अपनी कोशिश करता है और कोई एक कामयाब हो जाता है। अभी तो तक जो अल्लाह ताला जिसको बेहतर समझेगा वो कर देगा। अभी तक क्यों नहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से या काफ लीग से चीज़ें सेटल हो सकें, इसकी क्या वजह है? देखिए बात यह है कि पंजाब में जो हकीकत है वो ये है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। हमारा जो है वो अल्लाह की ताला की मेहरबानी से मियाँ साहब खुद कैंपेन चला रहे हैं और इंशाल्लाह हम पंजाब को स्वीप कर रहे हैं। तो हमें जब ज़रूरत नहीं है तो ज़ाहिर कुछ वादे हमने किए हैं, ज़ाहिर उनको, हम तो ऐसे लोग नहीं है कि हम यूटर्न ले लें वादों पे, तो हम जो वादे हैं उनको तो हम पूरा अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर किसी की ख्वाहिश होगी तो ज़ाहिर है वो फिर हम पूरी नहीं कर सकते और उस सूरत में फिर अलायंस नहीं होगा। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पंजाब में शायद कोई भी अलायंस की शायद ना ही हो पाए, और अगर शायद पाकिस्तान से बाहर भी कहीं पे, सॉरी पंजाब से बाहर भी कहीं अगर हमारा हो अलायंस, तो वो भी जो है वो देखना पड़ेगा कि वो उसकी अब कितने जो है वो मेरिट हमें फ़ायदा है उसका, कितना किसी और को है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।